वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब। सॉलिसिटर जनरल बोले, वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, सिर्फ दान है। सॉलिसिटर जनरल की दलील, हमने बिना सोचे समझे बिल नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की लड़ाई कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जबरदस्त दलीलों का दौर जारी है। पहले दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलीलें पेश की हैं। मोदी सरकार ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि वक्फ इस्लाम का कोई जरूरी हिस्सा नहीं, सिर्फ दान है। ये बड़ी दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से रखी गई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए। लेकिन वहीं पर कपिल सिब्बल ने फिर दोहराया कि उनका केस बहुत ज्यादा मजबूत है, कोर्ट को कानून के अमल पर रोक लगाना चाहिए। इस पर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पलटवार किया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि वक्फ कानून के अमल पर रोक नहीं लगनी चाहिए। संसद ने सोच समझकर इस कानून को बनाया है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कई अहम दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। सॉलिसिटर जनरल मेहता के मुताबिक अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित क्यों ना कर दिया गया हो। किसी भी प्रभावित पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि संसद के पास इस कानून को पारित करने का अधिकार नहीं है। ये सवाल भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में उठाए हैं और सरकार की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल पेश हुए उन्होंने कई अहम दलीलें रखी, जैसा कि मैंने बताया, और कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया है, हर हितधारक की बात सुनी गई है। और उन्होंने कहा कि मेरा कहना यह है कि कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो जेपीसी का गठन किया गया था और जिस तरीके से हर राज्य में जाकर उस जेपीसी के जो मेंबर थे उन्होंने बाकायदा लोगों से बातचीत की, उनका फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि हमने 96 लाख प्रतिनिधित्व मिले हैं हमें और जेपीसी की 36 बैठकें हुई हैं। हमने ऐसे ही ये कानून जो है हम लेकर नहीं आए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पर अनुच्छेद 25 और 26 का भी जिक्र किया, कहा कि 26 पर जब तक शोध नहीं हुआ तब तक पता नहीं था कि धर्म के आवश्यक हिस्से का सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विकसित किया गया था। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, विवादित नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित नहीं होता बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। ये बड़ी बात सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई है। यानी पहले दिन हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष और इसमें ओवैसी की भी याचिका थी। ये 5 याचिकाएं जिन पर सुनवाई जारी है। पहले दिन उनकी तरफ से दलील रखी गई जो कि इस कानून को जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सरकार जो है वो जमीनों को हड़पना चाहती है। ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक अहम टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आप इस वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाने होंगे कि आप आखिर इसका विरोध किस बेसिस पर कर रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए जिससे कि हम सोचें, विचार करें। तो ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही दिन स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये तमाम तर्क रखे हैं, कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। और वहीं पर इस पूरी हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, इसके बाद जो एडवोकेट हैं वरुण सिन्हा, उन्होंने विस्तार से इस पर जानकारी दी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई, किस तरीके से जो है सॉलिसिटर जनरल की दलील थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पूरे दिन चली, आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली।
पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में, और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया। इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया, जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबोलबाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाएगा। धन्यवाद। तो बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। मेहता ने कहा था कि सुनवाई उन 3 मुद्दों पर हो जिन पर जवाब दाखिल किए गए हैं। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही अभी मौजूदा वक्त में सुनवाई हो रही है। इसमें जो है असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखी गई, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से ये वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई, क्या कुछ संसद में हुआ और किस तरीके से वहां पर बहुमत के साथ इस बिल को पारित किया गया, तब जाकर ये कानून बना है और इसको लेकर गहन चर्चा की गई है। कई दिन लगाए गए हैं, महीनों सालों लगाए गए हैं, तब जाकर ये बिल जो है सरकार संशोधित बिल लेकर आई थी। और ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने अब स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख दिया है। और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो जेपीसी के चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, वो लगातार इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर बयान दे रहे हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तब उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी। पहले दिन भी जब तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी और पूर्व के जो हमारे भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने भी अंतरिम आदेश नहीं दिया। और जब कल चाहे वो कपिल सिब्बल जी हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, इन सब लोगों ने अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जिस पर मौजूदा मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने कहा जब तक आप कोई स्पष्ट, कोई वैधानिक सवाल, कोई ऐसे विषय, कोई फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, तब तक इससे हम नहीं कोई करते। कल भी उनका प्रयास था कि इस पर अंतरिम आदेश हो और अंतरिम रोक लगे। आज भी जो उनका था जो सुनवाई हो रही उन याचिकाओं के पास केवल ये कहने का है
के साथ जो अमेंडमेंट आया है वो वक्त की बेहतरी के लिए आया, लेकिन वक्त की ज़मीन को ले लेगा। वक्त की ज़मीन सरकार नहीं ले रही। वक्त की ज़मीन जो मुतवल्ली या उन लोग खुद कर रहे थे, उसको रोकने के लिए पूरा केंद्र सरकार लेकर के आई है। 7% तक गृहमंत्री जी ने भी भारत के उस लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए कि वक्त की प्रॉपर्टी वक्त की रहेगी, हम केवल उसका जो आज मुतवल्ली खुद कर रहे हैं उसकी देख रेख के लिए हम कानून ला रहे हैं कि हर वक्त की प्रॉपर्टी का वामसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो और उसकी आमदनी का ठीक से हो CAG के द्वारा निर्धारित ऑडिटर से, जिससे उसके आमदनी का फायदा वक्त का फायदा गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, खवातीन को, बच्चों को, अनाथ को मिल सके। अभी जस्टिस सच्चर ने कहा था कि 12,000 करोड़ 2006 में कहा था 12,000 करोड़ की इनकम कम से कम देश में वक्त से होनी चाहिए। रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी जरूरत और उस समय 132 करोड़ हुई। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे और फिर अभी तक उस वक्त की प्रॉपर्टी कौन देख रहा, वक्त बोर्ड कर रहा, मुतवल्ली कर रहा। आज उसको सुधारने के लिए आया था, कानून बन गया है और मुझे प्रसन्नता है, चाहे पूर्व के मुख्य न्यायाधीश हों या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गवई साहब हों, उन्होंने इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई उन्होंने इंटरिम रोक लगाने की बात नहीं कही। कहा जब कोई संवैधानिक बात आप करेंगे स्पष्ट, तो आज स्पष्ट और संवैधानिक कोई उल्लेख कर नहीं पा रहे, क्योंकि विधि सम्मत ये कानून बना है। ये केवल इस पर राजनीति करने के लिए आज होड़ लगी हुई है। 75 याचिकाएं डाली, हर पार्टी ने उस पर डाल रखी, केवल मुसलमान के हितों के लिए नहीं, उनको वोट बैंक समझ करके कांग्रेस में, सपा में, TMC में, DMK में आज केवल ये होड़ लगी कि हम क्यों तो चिराग पासवान करें विजय। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ये वक्फ की लड़ाई है, कौन जीतेगा, किसकी दलीलें किस पर भारी पड़ेगी। एक तरफ कपिल सिब्बल हैं तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, जिन्होंने बखूबी तरीके से ये समझाया कि आखिर सरकार ने किस तरीके से तमाम चीजें की हैं। और इससे पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं BR गवई, वो ये कह चुके हैं कि संसद को कानून बनाने का पूरा हक है और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत कानून में दखल नहीं दे सकती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाके आप अपनी दलीलें स्ट्रॉन्ग तरीके से रखिए, तभी जाकर हम जो है इस मामले को इतनी गंभीरता से लेंगे या हमें कुछ लगेगा तो हम बोलेंगे। इस तरीके की बातें की गई थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इसको लेकर क्या फैसला लेता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।